अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक फितरी दीन है जिसने ना सिर्फ इंसान को अपने खालिक को पहचानने का मौका फराहम किया, बल्कि इस तमाम कायनात को खुदा ताला की तजल्ली करार देकर इंसान को इस पे गौर करने की दावत भी दी। कुरान मजीद में ना सिर्फ इस कायनात के राजों पर गौर करने की दावत है, बल्कि खुदा ताला ने अपनी तरफ से इंसान को बेशुमार साइंसी मिस्ट्रीज से भी रोशनास करवाया है, जिनमें बिग बैंग की वजाहत, दुनिया में ज़िंदगी के आगाज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी की बेशुमार नज़रियात हैं। तारीख पर रोशनी डालने से हमें यह मालूम होता है कि इस्लामी अकायद और तालीमात ही वो वजह थी जिसकी बदौलत मुसलमान इल्म की जुस्तजू में लगे रहे। यानी इल्म की प्यास कोई इलाकाई या नस्ली रविश ना थी। क्या एशिया और क्या अरब, क्या स्पेन और क्या फारस, जहाँ जहाँ इस्लाम गया अपने साथ वहाँ इल्म की जुस्तजू को भी साथ ले गया। इस्लामी मुआशरे में इल्म के लिए वो दोस्ती थी जो हमें दुनिया में आज भी कहीं नहीं मिलती। एक तरफ तो इस्लामी स्पेन में साइंसदानों को अपने इल्म की बदौलत वजीर बनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ क्रिश्चियन पोप्स साइंसदानों को सूली पर चढ़ाने के हुक्म दे रहे थे। एक तरफ तो मुसलमान उलेमाए दीन दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान बन रहे थे, तो दूसरी तरफ ईसाई राहब और पादरी बेगुनाह औरतों को चुड़ैले करार देकर उनके कत्लेआम में मसरूफ थे। इसी सुनहरी दौर को याद करने और अहमदी नौजवानों में तब के मुसलमानों के छोड़े हुए विरसे के बारे में आगाही पैदा करने के लिए आज मैं अब्दुल वासे और मेरे साथी नबील अहमद और नवीद अहमद प्रोग्राम विरसा की एक और एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। हस्बे मामूल आज भी हम एक साइंसदान की ज़िंदगी और उनके साइंटिफिक वर्क के बारे में आपको आगाही फराहम करेंगे। जिस साइंसदान का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने इसी बड़े सगीर की सरजमीन पर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर बैठकर दुनिया का यानी ज़मीन का मुहीत यानी सर्कमफ्रेंस और कतर यानी डायमीटर मालूम किया, और आज सैटेलाइट के ज़रिए मालूम होने वाले डायमीटर्स और सर्कमफ्रेंसेस में और उनके दरमियान बहुत थोड़े मील का ही फ़र्क है। बिल्कुल ये वही साइंसदान है जिनका नाम है अल बैरूनी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट रहा है कि सबसे पहले हम किसी भी साइंसदान के ज़िंदगी के हालात के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अल बैरूनी के सवाने हयात और उनके इब्तदाई तालीम के बारे में हमें मज़ीद मालूमात देंगे नवीद अहमद। अल बैरूनी का सन विलादत 973 ईस्वी है। आप का ताल्लुक ख्वारिज़म की सल्तनत के एक करीबी बस्ती बैरून से था, और इसी मुनासबत की वजह से आप अल बैरूनी कहलाए। आपका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम ख़ास तौर पर इल्म रियाजी और इल्म हियत यानी कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की तालीम अपने एक चचाजाद से हासिल की, जो कि ख़ुद इसमें बहुत माहिर थे। उन्होंने ना सिर्फ आपको इस सारे प्रोसेस में पढ़ाया, बल्कि जितनी रहनुमाई हुई वो फराहम की, और आखिरी उम्र तक अल बैरूनी उनके अकीदतमंद रहे। रिवायत है कि 995 ईस्वी में अल बैरूनी अपने मुल्क के हालात से दिलबर्दाश्ता होकर करीबी मुल्क जरजान चले गए। वहाँ के बादशाह ने आपको खुशामदीद कहा और आपका इस्तकबाल किया और आपका एक माकूल वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। बहरहाल कुछ साल बाद जब आपके अपने वतन के हालात ठीक हो गए तो आप वापस आ गए और फिर वहाँ के हुक्मरान से मुंसलिक हो गए। 1009 ईस्वी में उस वक्त के हुक्मरान अली बिन मामून की वफ़ात के बाद जो तख्ते हुक्मरानी था उसके भाई के हाथ में आया। इन दोनों भाइयों की महमूद गजनवी, जो कि उस वक्त बरे सगीर का एक बहुत बड़ा अजीम फातेह था और यहाँ हुक्मरान था, उसके साथ गहरी रिश्तेदारी और कुराबतदारी भी थी, और ये लोग दोस्त भी थे। जब महमूद गजनवी को पता चला कि बादशाह के दरबार में इब्न सीना, अल बैरूनी, इब्न खुमार जैसे आलिम, दानिश्वर, मुफक्किर और साइंसदान मौजूद हैं, तो उसने अपने दरबार की मंजिलत और शौकत बढ़ाने के लिए
बादशाह को यह कहला भेजा कि इनको फौरन उसके पास भेजा जाए। तारीख से ये बात वाज़ेह है कि इब्न सीना तो वहाँ नहीं गए, लेकिन अल-बैरूनी वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने बादशाह के दरबार में हाज़िरी भी दी। इसके अलावा बाद में करीबन 1017 के लगभग जब ख्वारिज़म में बादशाह का कत्ल हो गया, उसके बाद एक अंदरूनी शोरिश और बगावत फूट पड़ी, जिसको ख़त्म करने के लिए महमूद गज़नवी ने ख्वारिज़म को फ़तह किया और फिर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद यूँ है कि अल-बैरूनी उसी साल या उसके 1-2 साल बाद गज़नी चले गए। वहाँ जाकर आपने एक ऑब्जर्वेटरी कायम की जहाँ से आप फल्कियात का मुशाहिदा करते थे, यानी कि आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते थे वहाँ पर। इसके 2 साल बाद आप पंजाब चले गए। आपने देखा कि वहाँ हिंदू कसरत से थे और वहाँ पे उस वक्त जो इल्म फ़नून की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही थी वो संस्कृत थी। आपने संस्कृत सीखी और उसका ये फ़ायदा हुआ कि हिंदुओं के पास ख़ास तौर पर इल्म रियाजी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो कि किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तो आपने संस्कृत सीखी, आपको अरबी भी आती थी, तो आपने वो बाज़ किताबें संस्कृत से अरबी में तर्जुमा की और कुछ किताबें अरबी से संस्कृत में तर्जुमा की। इसके बाद आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिरते रहे और पता यही चलता है कि आप पंजाब से आगे किसी जगह पे नहीं गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आपने काफ़ी अरसा सियाहत की। आप इस दौरान गज़नी भी वापस गए और आपने अपनी बाकी उम्र जो है वो सियाहत में गुजार दी। यूँ भी है कि ख्वारिज़म में जब आप थे तो आप सियासत से भी मुंसलिक रहे, लेकिन पंजाब आने के बाद आपने ये सिलसिला जो है इसे ख़त्म कर दिया। महमूद गज़नवी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसके मरने के बाद भी उसके बेटों ने आपका बड़ा ख्याल रखा और उसका एक बेटा मसूद, उसके नाम पे आपने अपनी किताब कानून मसूदी भी लिखी, जिसके बारे में डिटेल हमें नबील बताएंगे। ये फल्कियात पे किताब थी। बहरहाल आपने 1048 ईस्वी में करीबन 75 बरस की उम्र में वफात पाई। गो के साइंसी काम हमें नबील बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करता चलूँ। अल-बैरूनी ने करीबन 180 किताबें लिखी। आपकी मशहूर तरीन किताबें किताबुल हिंद और कानून मसूदी हैं। इसके अलावा आप सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी के होने पर भी यकीन रखते थे। इसके साथ साथ आपका ये भी मानना था कि ज़मीन गोल या स्फेरिकल है और रात और दिन का जो आना है वो उसकी गर्दिश की वजह से है। आपके बारे में ये भी बयान है कि आपने एक ऐसा एस्ट्रोलोब बनाया जिसके गियर्स थे और वो एक मैकेनिकल क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होता और टाइम बताता था। इसी तरह सितारों के झुरमट को आसमान पर दिखाने के लिए आपने मुख्तलिफ अशकाल यानी जानवरों वगैरह का भी इस्तेमाल किया, जो आज तक बियर वगैरह की शक्ल में भी आज तक मौजूद है। और सबसे बड़ा कारनामा आपका जो उनमें से एक सबसे बड़ा कारनामा तो वो है जो अब्दुल वासित ने आपको बताया कि उन्होंने उस ज़माने में अब से करीबन 1000 साल पहले जो अर्थ का सर्कमफेरेंस और डायमीटर मालूम किया, वो आज की जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कम उसका डिफरेंस है। अब हम नबील की तरफ चलेंगे जो हमें अल-बैरूनी के साइंसी काम के मुतालिक बताएंगे। शुक्रिया नवीद। अल-बैरूनी एक बहुत बड़े मुहक्किक थे। उन्होंने 150 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की हैं, जिनमें से 100 के करीब रियाजी, फल्कियात, रियाजियाती जुग्राफिये और इससे मिलते जुलते मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। इस सिलसिले में उनकी सबसे मशहूर किताब कानून मसूदी है, जो कि उन्होंने महमूद गज़नवी के बेटे के नाम पर रखी है, और इसी किताब की वजह से उन्हें एक अजीम साइंसदान और रियाजीदान तस्वुर किया जाता है। फल्कियात में उनका सबसे अहम काम अपना ये नज़रिया पेश करना था, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इससे पहले एक यूनानी साइंसदान टॉलमी का ये नज़रिया आम था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है, जिसके गिर्द सूरज समेत तमाम सियारे और सितारे गर्दिश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने चांद की हालतों से मुतल्लिक भी अपना एक नज़रिया पेश किया। उनके इन कारनामों के अतराफ में चांद के एक दहाने का नाम उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है। अल-बैरूनी इंडोलॉजी यानी हिंदुस्तान के इल्म के भी बानी तस्वुर किए जाते हैं। जैसा कि नवीद ने आपको बताया कि वो कई साल तक हिंदुस्तान में मुकीम रहे और इस अरसे में उन्होंने हिंदुओं के मुख्तलिफ उलूम में महारत पैदा की। उन्होंने संस्कृत जुबान भी सीखी और चारों वेदों समेत उनकी मुख्तलिफ अदब के कुतब के मुताले भी किए। उन्होंने पहाड़ों से लेकर डेल्टा तक दरियाओं का भूगोल मुआयना भी किया
और अपने इस तजर्बे की बुनियाद पर हासिल किए गए इल्म से उन्होंने अपनी मशहूर किताब अल हिंद तसनीफ की। इस किताब में उन्होंने हिंदुओं के रस्म रवाज, तहजीब व तमद्दुन, मजहब, त्यौहारों और दीगर उमूर को काफ़ी तफसील में बयान किया है और आज भी ये किताब पढ़ने वाला शख्स मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसके अलावा ये किताब आज 11वीं सदी हिंद के एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अल बैरूनी ने हिंदू तिब के मुतल्लिक भी कुतुब तसनीफ की। इसके अलावा उन्होंने हिंदू फिक्र का दुनिया की बाकी अफकार मसलन यूनानी, अरबी, फारसी और दीगर से मवाजना भी किया है। इसके अलावा उस ज़माने में होने वाली जंगों का भी अल बैरूनी ने जिक्र किया है और इनके असरात पर भी रोशनी डाली है। अल बैरूनी ने जोग्राफी और अर्जियात में भी काम किया और इस मामले में उनका सबसे मशहूर एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने पहाड़ों की मदद से किया, जिसके ज़रिए उन्होंने दुनिया का घेर या सर्कमफ्रेंस मालूम किया। इसके अलावा उन्होंने चांद की हालतों का समंदर के मदो जज़र पे असर का हिंदू अकीदा भी दुनिया तक पहुंचाया, जिसकी हकीकत उस वक्त तक वाज़ेह नहीं थी। मादनियात यानी मिनरोलॉजी में भी अल बैरूनी को कमाल हासिल था। उन्होंने चीन से लेकर अफ्रीका तक दुनिया का सफ़र किया और साथ साथ ज़मीन का मुआयना भी किया। इस मामले में उनकी सबसे मशहूर किताब अल जवाहर है जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। किताब के पहले हिस्से में जवाहरात यानी कीमती पत्थरों से मुतल्लिक उमूर पर रोशनी डाली गई है, जबकि दूसरे हिस्से में धातों यानी मेटल्स के मुतल्लिक उमूर को बयान किया गया है। इस किताब में अल बैरूनी ने तकरीबन 100 मादनियात की मुख्तलिफ खुसूसियात बयान की हैं, मसलन उनका रंग, सख्ती, वजन, कीमत वगैरह। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी या नोयती वजन मालूम करने के लिए भी एक एपरेटस वज़ा किया और इसकी मदद से उन्होंने 18 मादनियात का ठीक ठीक नोयती वजन मालूम करके पेश किया। तारीख़ मज़ाहिब और आलम मज़ाहिब के भी वो एक बहुत बड़े आलिम थे और इसके मुतल्लिक भी उन्होंने कई कुतुब तसनीफ़ की। तारीख़ और वक़ाए निगारी यानी क्रोनोलॉजी में भी उनको दिलचस्पी थी। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की बहुत सी तहजीबों को स्टडी किया और इनमें फ़र्क उन्होंने तलाश करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उनकी एक मशहूर किताब है जिसमें उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों के कैलेंडर्स का मवाजना किया है और ये इंतहाई दिलचस्प किताब है। इसके अलावा अल बैरूनी ने फ़लसफ़े में भी काम किया है और अपने दौर के अजीम फ़लसफ़ादान और आलिम इब्न सीना के साथ वो एक तहरीरी मुबाहिसे में भी सरगर्म रहे जो कि काफ़ी अरसे तक जारी रहा। अल बैरूनी के इन्हीं कारनामों की वजह से उन्हें मुस्लिम अहद ज़र्री के अजीम आलिमों में शामिल किया जाता है। अल बैरूनी के हालात ज़िंदगी और उनके साइंटिफिक वर्क के बारे में आप जान ही चुके होंगे। मुसलमान साइंसदानों की ज़िंदगी पर गौर करने से हमें यह मालूम होता है कि वो सैरो सियाहत में बहुत मसरूफ़ रहे। जैसे कि अल बैरूनी अपने वतन से उठे और बड़े सगीर से होते हुए अफ्रीका तक जा पहुँचे। इसकी बदौलत उनके पास एक वसी इल्म और एक्सपीरियंस भी आ जाता था। नबील, एक और दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान साइंसदानों ने जहाँ भी इल्म की कोई सूरत या कोई किताब पाई तो उसका ना सिर्फ मुतालिया किया बल्कि उसका तर्जुमा अरबी में भी किया और वो किताब फिर अरबी में तर्जुमा होकर बाकी ज़ुबानों में भी उसका तर्जुमा किया गया, जिसकी बदौलत मुस्लिम सिविलाइजेशन दुनिया की तमाम तहजीबों के दरमियान एक ब्रिज यानी पुल का काम किया। और इसी तरह हिंदुओं के जो इल्म और अकायद थे वो जाकर यूरोप तक पहुँचे और जो ग्रीक के अकायद थे वो जाकर हिंदुओं तक पहुँचे। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर मुतला कीजिएगा। उसके अलावा किसी भी साइंसदान या मुस्लिम सिविलाइजेशन के बारे में आपके कोई सवालात हुए तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है pakistan@mta.tv। मैं रिपीट करता हूँ, pakistan@mta.tv। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे अब्दुल वासे और मेरे साथियों नबील अहमद और नवीद अहमद को इजाज़त दीजिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।